हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया है कि सर हम लोग क्लास 10th में हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो भी हैं त्रिकोणमितिक रेशियो उसके वैल्यू को हम लोग याद किए या एक डाटा बनाकर समझे हैं कि वो इतना होता है, लेकिन मेरे को हम लोग प्रूफ नहीं जानते। मान लीजिए कि आपको साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है भाई, या tan 90 जो होता है अपरिभाषित अनडिफाइंड क्यों होता है, या साइन 31/2 क्यों होता है, मतलब सारा जो भी है साइन 45 उतना क्यों होता है, मतलब साइन 45 जो है साइन 60 इतना क्यों होता है, ये सब प्रूफ हम लोग जानते नहीं। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। अभी इस पीरियड में 30 और 60 वाला मैं प्रूफ करा दे रहा हूं, तो 30 60 वाला खत्म हो जाएगा, 45 वाला करा देंगे, उसके बाद बच गया 0 एंड 90 वाला। तो इसका मतलब है कि अब आप जो याद किए थे या एक चार्ट बनाकर आप उसको रटे थे, लेकिन उसका प्रूफ आपको मालूम नहीं था कि ये रियल में आता कहां से है। तो आज से ये आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं बार बार बोला हूं कि जिनको जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और उन बच्चों का जो डिमांड आएगा उसके अनुसार हम लोग उनको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। तो आज ये 30 60 वाला बता रहे हैं, फिर क्या होगा इसको और इसको। तो अब आप किसी का भी त्रिकोणमितिक रेशियो का वैल्यू जो है आप रट कर नहीं, आप उसके प्रूफ को भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए भाई 30 60 वाला सारा हम लोग प्रूफ कर लें। बोलिए, मैंने आपसे कुछ कुछ बातें पूछूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो बोलिएगा सर कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों साइड इक्वल हो गया, तो इसको भी मैंने ए मान लिया साइड को, इसके लेंथ को, इसको भी मैंने ए मान लिया स्मॉल ए। और हम लोग पढ़े हैं कि ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितना कितना डिग्री का होता है भाई, ईच एंगल 60 डिग्री। चलिए इतना तो कर लिए, लेकिन हमको त्रिकोणमितिक रेशियो का जो है साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक जितने हैं कॉट 30 और 60 डिग्री का अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके बाद 45 डिग्री भी करेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री भी। तो हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे कि बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें बनाना पड़ेगा ही। त्रिकोणमितिक रेशियो को, उसके फार्मूला को अप्लाई करना है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए। मैं तो गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, मतलब हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा कि यहां से आप लोग लिख भी सकते हैं, ए से हम लोग जो एडी जो है परपेंडिकुलर डाला बीसी पर। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो आप बेसिक क्लास में पढ़े हैं कि इसको बाइसेक्ट करता है, और ये एंगल भी कितना हो गया जी 30 और 30। क्लियर है, ये बेसिक बात है। अब मेरा प्रूफ हो गया।
इसमें भी प्रूफ हो गया। या इसको साइड में उठाकर ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल दोनों में से इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल किसी को साइड में ला दीजिए समझने के लिए और आपको क्लियर हो। तो इस ट्रायंगल को मैं उठा कर ला दिया, नेमिंग मैं दे रहा हूं, क्या है भाई, ए है, बी है और ये डी। एंगल क्या था, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। साइड का लेंथ कितना था, ये था ए, ये था a/2, ये मालूम नहीं है तो ये तो कोई बच्चा भी निकाल देगा। पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दो साइड का लेंथ मालूम है, इसको भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस तो यही होगा। ये कितना है बेस जी, a²/4। तो p² कितना हो गया भाई, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया, सारे लोग बोलिए कि प्लस इधर गया तो सर माइनस हुआ। तो ये हो जाएगा 3a²/4। तो p = कितना हो गया जी, √3/2a। तो ये निकल गया मेरा AD निकल गया √3/2a। अब तीनों साइड मालूम हो गया, अब जो निकालना है आप निकालिए, इतना कर लीजिए। चलिए भाई, अब जो निकालना है निकल जाएगा। किसका निकालना चाह रहे हैं बोलिए, sin 30, tan 30, sin 60, जो निकालना है आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बोलिए किसका निकालना है, sin 30। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो भाई ये है 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेनस तो हमको मालूम है ए है। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर की पहचान आप बेसिक क्लासेज में क्या सीखे थे, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट मतलब क्या, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां किसको निकाल रहे हैं, किसको फाइंड कर रहे हैं, 30 वाला। तो 30 के सामने क्या है जी, ये है, ये BD है, BD। तो मेरा BD परपेंडिकुलर हो गया। अब BD का वैल्यू कितना है जी भाई, a/2 है, और नीचे a दिया है। देखिए तो भाई sin 30 का वैल्यू 1/2 प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए सारे लोग, हाँ या ना। अब आप बोलिएगा कि सर हमको sin 60 दिखा दीजिए। अब कुछ भी निकालिए यार, ये ट्रायंगल है, अब सारा निकल गया, अब हमको प्रूफ नहीं कराना पड़ेगा। फिर भी आप कह रहे हैं तो करा दे रहे हैं। sin 60 तो क्या होता है, p/h। h तो यही होगा 90 के सामने वाला, ये AB है और AB का लेंथ क्या है, a है। आइए अब परपेंडिकुलर, तो यहां 30 था तो 30 वाला एंगल को मैंने चूज किया था। यहां 60 है तो 60 वाला, तो परपेंडिकुलर की पहचान कैसे होता है, 60 के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो अब 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है भाई, AD है। और AD का वैल्यू कितना है जी, सारे लोग बोलिए, AD का वैल्यू कितना है, √3/2a। अब पहले से a दिया है, sin 60 √3/2 होता है जी, प्रूफ हो गया। अभी भी शक है क्या, और आइए कुछ बोलिए, बोलिए tan 30, tan 60। 30 60 वाला जो निकालना है निकालिए, जो आपको मन हो, tan, cot, sec, cosec, जो इच्छा हो, लिखते जाइए, लिखते जाइए आप लोग। बोलिए भाई, और क्या करना चाह रहे हैं, tan वाला कर दें कि cos वाला, क्या करना चाह रहे हैं, 30 60 वाला पढ़ रहे हैं।
चलिए कॉस 30, कॉस थीटा क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो बदलने वाला नहीं है, 90 के सामने वाला क्या है भाई? जल्दी बोलिए। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का वैल्यू ए है, मतलब ये ए बी। अब बेस कैसे पता चलेगा? तो किस एंगल को चूज किए हैं आप? 30। तो 30 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो जो बच गया वो बेस हो गया। तो बचा हुआ क्या है जी? एडी है। ये सब छोटी छोटी बातें जानते हैं ना। अरे 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, इसको साइड कर दीजिए। एंगल चूज किए हैं 30, तो जो एंगल चूज करते हैं उसके अपोजिट, मतलब उसके सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ ये बेस हो गया। तो कितना हो गया जी? एडी का वैल्यू कितना है? अब पहले से ए दिया है, देखिए। तो cos 30 इतना ही होता है भाई, बताते जाइए आप लोग। चलिए ये साइन को मैं हटाकर इसको cos लिख देता हूं। आइए cos 60, तो cos क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो बदलने वाला नहीं है, 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस कर दिया। बेस की पता कैसे चलेगा? तो देखिए यहां एंगल 30 चूज किए थे, यहां 60, तो पहले परपेंडिकुलर पता कीजिए। एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो बचा हुआ बेस हो गया। देखिए 30 के लिए बेस एडी हो गया था, लेकिन एंगल 60 के लिए बेस कितना हो गया? बीडी हो गया। क्यों बार बार बोल रहे हैं? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब कहिएगा कौन सा एंगल? तो भाई 60। तो हम 60 का बात करेंगे तो 30 पर नहीं ना ध्यान देंगे। यहां 30 की बात कर रहे हैं तो 30 पर ही हम ध्यान देंगे। 60 की बात कर तो 60 पर, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बच गया, वो बेस हो गया। तो बेस का वैल्यू कितना है जी? a/2 है। ये a दिया है, देखिए। तो cos 60 1/2 प्रूफ हो गया। अब सारा हो जाएगा कि मेरा समय लॉस कीजिएगा और कर दे। अब तो क्लास 10th जैसा ये एक ट्रायंगल है, करते जाइए। क्या निकालना है आपको? tan 30। अब लास्ट एक निकाल रहे हैं, अब नहीं निकालेंगे। आप सेक कॉसेक सारा कर सकते हैं। tan 30, तो tan थीटा क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए किस एंगल को चूज किए? 30। तो 30 के सामने वाला एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये हो गया BD। 30 वाला बात किया है ना, तो ये हो गया मेरा BD। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस का काम नहीं है, तो जो बच गया वो बेस हो गया। यहां यदि 60 लिखे रहते हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन अब 30 का बात कर रहे हैं तो 30 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया भाई? बेस हो गया। तो BD का वैल्यू कितना है जी? a/2 है। और AD कितना था? AD आपको याद होगा ना जी? AD कितना आया था? √3/2a। तो इसको कर दीजिए √3/2a। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? यहाँ 1 और नीचे क्या है? √3। देखिए तो tan 30 होता है 1/√3। हाँ या ना? बताते जाइए। तो आई होप डैट कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आगे 45 डिग्री भी बताएंगे, 0 डिग्री भी, 90 डिग्री भी, अगले लेक्चर में। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? ओके, थैंक यू।